तो आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी तब थी। कहानी का नाम है शतरंज के खिलाड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि जब जुनून जिम्मेदारी पर हावी हो जाता है तो अंजाम क्या होता है। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत में ही ना दो अलग अलग दुनियाएं हैं और ये दोनों आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ तो है पूरा का पूरा लखनऊ शहर जो बस गिरने ही वाला है, और दूसरी तरफ शतरंज की एक मामूली सी बाजी जो किसी के लिए पूरी कायनात बन चुकी है। तो इस कहानी के दिल में कौन है? लखनऊ के दो नवाब, जिनकी पूरी की पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के चारों तरफ घूमती थी। ये हैं मीर साहब और मीर रोशन अली। अब ये सिर्फ दोस्त नहीं थे, नहीं, ये लखनऊ के नवाब थे। मतलब ऐसे लोग जिनके कंधों पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। लेकिन शतरंज के लिए जो इनका प्यार था ना, वो कोई आम शौक नहीं था। जी नहीं, वो तो इसके दीवाने थे। और दीवाने का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज के लिए इतने पागल हो जाना, इतने जुनूनी हो जाना कि उसके आगे कुछ और सूझे ही नहीं, कुछ दिखाई ही ना दे। तो फिर चलिए जरा गौर से देखते हैं कि शतरंज के इस खेल ने इन दोनों को असल दुनिया से, हकीकत से कितना ज्यादा दूर कर दिया था। और सबसे बड़ा सवाल, इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी। सोचिए जरा, मीर और मिर्जा के लिए ना पूरी दुनिया, उसकी सारी मुश्किलें, सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ सिमटकर बस उन 64 चौकोर खानों में आ गया था। बस वही उनकी हकीकत थी, वही उनका सच था। और इस छोटी सी दुनिया में वो क्या क्या पीछे छोड़ आए थे। हरे घर के झगड़े, परिवार वालों की नाराजगी, एक नवाब होने की सारी जिम्मेदारियां, और तो और देश पर जो इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था उसे भी। और विडंबना देखिए, जिस वक्त ये दोनों अपनी बाजी के मोहरों में उलझे हुए थे ना, ठीक उसी पल उनके दरवाजे के ठीक बाहर इतिहास का एक बहुत बड़ा तूफान दस्तक दे रहा था। वो तूफान क्या था? देश पर अंग्रेजों का कब्जा, उनका खतरा लगातार बढ़ रहा था। एक पूरी की पूरी सल्तनत पर एक विदेशी ताकत हावी हो रही थी और इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन अंदर उस कमरे में क्या हो रहा था, वहां सबसे बड़ी चिंता क्या थी? बस ये कि सामने वाला अपनी अगली चाल क्या चलेगा। सोचिए, देश की नहीं, अपनी बाजी बचाने की फिक्र थी। और मामला इससे भी कहीं ज्यादा संगीन था। खुद उनके अपने बादशाह वाजिद अली शाह, उनका राजपाट खत्म होने वाला था। मतलब उनका अपना शहर, उनकी अपनी सल्तनत, सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। लेकिन मीर और मिर्जा, वो तो अपनी ही बिसात के प्यादों और वजीरों में ऐसे फंसे रह गए कि उन्हें बाहर की दुनिया में चल रही असली शह और मात की बाजी से कोई मतलब ही नहीं रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद और सच कहूं तो सबसे अजीब अंत की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा मोड़ आता है जहां उनकी वो छोटी सी सिमटी हुई दुनिया बाहर की कड़वी हकीकत से टकरा जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब अंग्रेजों ने आखिरकार लखनऊ पर कब्जा कर ही लिया, उस ऐतिहासिक पल में इन दोनों नवाबों ने क्या किया होगा? क्या रिएक्शन रहा होगा इनका? इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वो दोनों अपनी बाजी में वैसे ही खोए रहे, मानो बाहर कुछ हुआ ही ना हो, कुछ बदला ही ना हो। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा तमाचा पड़ता है। उनकी जो असली लड़ाई थी, वो देश के दुश्मनों से नहीं थी। जी नहीं, उनकी लड़ाई तो आपस में ही थी, एक दूसरे से। और किस बात पर? खेल में हुई एक जरा सी बहस पर उन्होंने एक दूसरे पर बंदूकें तान दी। तो फिर इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसका मतलब क्या निकाले हम? प्रेमचंद आखिर हमें बताना क्या चाहते हैं? देखिए, ये कहानी ना असल में एक चेतावनी है, एक वार्निंग। किसके लिए? उन सब लोगों के लिए जो अपने वक्त की, अपने समाज की जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं और बस अपनी ही एक छोटी सी आरामदायक दुनिया बनाकर उसी में गुम हो जाते हैं। क्योंकि कहानी का जो कड़वा सच है ना, वो यही है कि ऐसे लोग आखिरकार अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक बोझ बन जाते हैं, एक लायबिलिटी। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज के इस दौर में हम सबका अपना शतरंज का खेल क्या है? वो कौन सी ऐसी छोटी सी दुनिया है जिसमें लोग इतने डूब जाते हैं कि बाहर की बड़ी बड़ी हकीकतों से, बड़ी सच्चाइयों से नजरें चुराने लगते हैं।